हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहां पर यूनेस्को भारत और अमेरिका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश का शहर है वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में किया गया। और कौन से विद्यालय में? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इसका किया गया। हैकाथॉन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस हैकाथॉन में 22 अफ्रीकी देशों के छात्र जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भाग लेने वाले अफ्रीकी छात्रों को कहाँ पे? वाराणसी में, उसके बाद प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्राचीन जो शहर हैं उत्तर प्रदेश शहर के, वहां पे उन और अन्य राज्यों में उन लोगों को यात्रा कराने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष लाचित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 नवंबर को असम में लाचित दिवस मनाया जाता है। लाचित दिवस अहोम जनरल लाचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने ब्रह्मपुत्र के तट पर गुवाहाटी की रक्षा के लिए 1671 में क्या किया गया था? सराय घाट की लड़ाई में एक बड़ी मुगल सेना को इन्होंने हराया था। और इनका जो जन्म है 24 नवंबर को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इन्हीं के उपलक्ष्य में यह लाचित दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने 72वें इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 या 23 जीती है? तो ये आर्मी रेड की जो टीम है इन्हीं के द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। तो हाल ही में आर्मी रेड टीम ने सिकंदराबाद, जो कहां पे? हैदराबाद यानी कि तेलंगाना का जो शहर है, वहां पर ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम में आयोजित 72वें इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती गई है। कहां पे ये शहर है? ये आपके तेलंगाना में है, जो हैदराबाद के समीप है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है? तो इसको जारी करने वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसको जारी किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में अरिटापट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है। यह तमिलनाडु जो राज्य है उसका ये पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। यानी कि यह तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता स्थल और भारत में कुल मिला के 35वां ये जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कामेंग जल विद्युत परियोजना है को राष्ट्र को समर्पित किया है, यह किस राज्य में है? तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को अभी समर्पित किया गया है। कौन सा? पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक को कौन से राज्य को? अरुणाचल प्रदेश को समर्पित किया गया है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं को क्या किया गया है? टीके की आपूर्ति उस राज्य के द्वारा यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया। जो नामदफा नेशनल पार्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। जो पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा जो है वो भी आपके
अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद डानी पोलो एयरपोर्ट जो है वो भी कहाँ पे अवस्थित है, वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। 7 नवंबर 2022 को किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये आपके दक्षिण कोरिया देश में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया के बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। फेस्टिवल में बुसान सिनेमा सेंटर में चयनित पुरस्कार विजेता समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित हिंदी और कोरियाई लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई है। यानी कि इसमें प्रशंसित हिंदी और कोरियाई लोकप्रिय जो क्षेत्रीय फिल्में हैं उनको स्क्रीनिंग की गई है। इस महोत्सव का आयोजन जो है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और भारत सियोल के दूतावास द्वारा किया गया है। इस महोत्सव को फिल्म महोत्सव निर्देशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत सरकार द्वारा समर्थित इसको किया गया है। इसमें कौन सा मंत्रालय है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इसमें शामिल है। हाल ही में किसने छठी बाधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीता है? तो इसको जीतने वाला जो राज्य है वो हरियाणा राज्य है। अंतरराष्ट्रीय जो गीता महोत्सव का आयोजन अभी हुआ है वो कहाँ पे किया गया है? कुरुक्षेत्र में किया गया है। और उसके बाद इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन भी हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो दिया गया है वो भी हरियाणा राज्य को समर्पित किया गया है। हरियाणा सरकार ने टॉफी कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैश बोर्ड भी लॉन्च किया गया है। किस सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। जो पानीपत की इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पानीपत में जो तीनों लड़ाइयां लड़ी गई थी वो भी कहां पे लड़ी गई थी? वो भी हरियाणा राज्य में ही लड़ी गई थी। नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहू 2022 द्विपक्षीय अभ्यास किया गया? तो ये आपके ओमान और भारत के द्वारा ये द्विपक्षीय जो अभ्यास है नसीम अल बहू 2022 का क्या किया गया? शुरू किया गया। कुछ और जो अभ्यास हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच जो प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं वो कौन से हैं? टाइगर ट्रफ है, वज्र प्रहार है और युद्ध अभ्यास। ये कौन से भारत और अमेरिका के बीच किए जाते हैं। और भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख युद्धाभ्यास जो हैं वो कौन कौन से हैं? गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो कौन से भारत और फ्रांस के बीच किए जाते हैं। और भारत और रूस के बीच जो युद्धाभ्यास किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इंद्र युद्धाभ्यास, इंदिरा युद्धाभ्यास, अबिंद्रा या एवेंद्र युद्धाभ्यास किसके बीच किया जाता है? ये भारत और रूस के बीच ये युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया गया है? तो यह समझौता जो है, मुक्त व्यापार समझौता जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह समझौता किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जानी खेमचांद का अभी निधन हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक जो अभ्यास है वो भी किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता भी किसके द्वारा आयोजित की गई है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद नासा के द्वारा किया गया है। फातिमा पेनान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी हैं।
हाल ही में किसने संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो संगाई महोत्सव जो हुआ है वो मणिपुर राज्य में, जो पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है, वहां पे इसका आयोजन किया गया है संगाई महोत्सव 2022 का। तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर जो है वो लगातार दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण जो है वो कहाँ मनाया गया? वो भी मणिपुर में मनाया गया। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए जो सीएम दहासी पोर्टल लॉन्च किया गया है वो भी मणिपुर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और खोंगजोम दिवस जो 23 अप्रैल को मणिपुर में ही मनाया जाता है, इसको भी खोंगजोम दिवस। अब पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है, जो 165 फीट है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में इसको फहराया गया। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 का भी शुभ आरंभ किया है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। प्रतिवर्ष लाचित दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने 72वें इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो आर्मी रेड टीम के द्वारा जीता गया है। हाल ही में आर्मी रेड टीम ने सिकंदराबाद के ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम में आयोजित 72वें इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरियापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है? तो यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जलविद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, या किस राज्य में है? तो यह भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। नवंबर 2022 को किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में किया गया है। हाल ही में किसने 6वीं बाधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहू 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत ओमान के बीच किया गया है। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया गया है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। हाल ही में संगाई महोत्सव जो 2022 का आयोजन किया जा रहा है वो कहां पे? तो मणिपुर राज्य के द्वारा किया जा रहा है। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।